खुदावन आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे अच्छी वर्शिप के लिए, और आप लोग इस तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाएं। आइए एक बार से फिर से हम लोग खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 7 बाब, यशायाह की किताब उसका 7 बाब उसकी 10 आयत से लेकर के 17 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर खुदावन ने आगाज से फरमाया, खुदावन अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, ख्वाह नीचे पाताल में, ख्वाह ऊपर बुलंदी पर। लेकिन आगाज में कहा, मैं तलब नहीं करूंगा और खुदावन को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, अये दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है? मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल ना हो। पर इससे पेशतर कि लड़का नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो। यह मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। खुदावन तुझ पर और तेरे लोगों को और तेरे बाप के घराने पर ऐसे दिन लगाएगा जैसे उस दिन से जब इब्राहिम यहूदा से जुदा हुआ आज तक कभी न लाया, यानी शाह असूर के दिन। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज 3rd एनुअल संडे है और हम लोग बड़ी खुशी के साथ इन सबको मना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए। आज का जो विषय वो है खुदा हमारे साथ, और इसका जो मुख्य पद है निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और पद 23, जिसको मिल जाए मेहरबानी से पढ़ दीजिएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आइए हम दुआ मांगे। आज के कलाम के लिए खुदा हम आपसे दुआ मांगते हैं, आपकी सामर्थ, आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि और समझ हमको मिले, ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। और आज के पाक कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। कितने लोग, मसीह समाज के लोगों की बात कर रहा हूं, कितने मसीह समाज के लोग इस बात का दावा कर सकते हैं कि खुदा हमारे साथ है? हाथ में उठाइए, गलत हाथ उठ जाते फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा, काउंटर क्वेश्चन, तो फिर आपका हाथ नहीं उठेंगे, इसलिए हाथ में उठाया करिए, ठीक है? हाँ, फिर वो बाद में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। अपने मन में रखिए इस चीज के लिए। आप में से ऐसे अगर लोग हैं जो ये दावा कर सकते हैं, जो ये भरोसा कर सकते हैं कि खुदा हमारे साथ है,
तो जब परेशानी आती है, जब चर्चा कोई काम करना होता है, जब बीमारी आती है, तब भी खुदा साथ रहता है। तो भैया कुड़कुड़ाते क्यों? फिर कुड़कुड़ाते क्यों हो? और खुदा उस समय साथ रहता है, तभी मैंने कहा था ना हाथ में उठाइए। और खुदा उस समय साथ रहता है, तो फिर जब कोई परेशानी आ रही है, चर्च से कोई काम करना है या कुछ और काम करना है, तब गुस्सा विरोध क्यों होता है? ये खुदा तो हमारे साथ है ना, इमैनुअल हमारे साथ है। क्या जब हम झूठ बोलते हैं, एक कड़वी बात बोलता हूं, कड़वा ही है, क्या हम जब झूठ बोलते हैं, हम झूठे वादे करते हैं, पूरे नहीं करते खुदा से, तब भी खुदा हमारे साथ रहता है। क्या हम बुराई करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम दूसरे की आलोचना करते हैं, तब भी खुदा हमारे साथ रहता है? अब शायद आपके पास जवाब नहीं हो, किसी के पास जवाब नहीं होता इसका, इस बात का जवाब नहीं होता क्योंकि कंफ्यूज होता है इंसान। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? इमैनुअल, जिसका अर्थ है खुदा तुम्हारा छोड़ हमारे साथ, हमारा भी छोड़ दीजिए। अब आइए सेल्फ, खुदा मेरे साथ। जब यह बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा मेरे साथ है, तो फिर अंदर से कुड़कुड़ाहट क्यों होती है? ना तो दिमाग काम करता है, ना दिल काम करता है। दिल तो काम करना बंद कर देता है, दिमाग ज्यादा चलता है। फिर इसको बोलते हैं खुराफाती दिमाग। एक शब्द खुराफाती दिमाग बोलते हैं इसको। लेकिन अजीजों, इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए कि खुदा हमारे साथ है। और जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि खुदा उसके साथ है, तो बुराई कर ही नहीं सकता वो। ये बड़ी कड़वी बात है, बड़ी गंभीर बात है। अब फैसला कर लेना, जो व्यक्ति ये दावा करता है खुदा मेरे साथ है, तो वो इंसान बुराई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको पता है कि मैं बुराई करूंगा या करने जा रहा हूं तो खुदा देख रहा है, उसको पता है। इसलिए झूठे वादे करना, यह कहना कि हाँ वाकई में साथ है। मैंने एक किस्सा सुनाया था ना आपको कि जब मैं पढ़ता था तो पादरी साहब ने हाथ उठवाया किसी बात के लिए, तो मेरी बेंच पे जो बैठे हुए थे साथ, उन्होंने हाथ उठा दिया, मैंने उठा दिया। जब मैंने उठा दिया तो पादरी साहब ने मेरे से ही पूछ लिया, हाँ भाई बताओ। अब मुझे तो, मैंने सवाल भी नहीं सुना था उनका, तो सच्ची बता दूं आपको, मैंने सवाल भी नहीं सुना, पड़ोसी ने लड़कर उठा दिया, मैंने उठा दिया। मैं, अब आप जान सकते हैं मेरी हालत क्या रही होगी। डांट पड़ी, बाद में डांट पड़ी, हमारे वार्डन ने, टीचर ने डांटा कि तुम क्यों हाथ उठाया तुमने, जब तुम्हें आंसर नहीं मालूम था तुम्हें नहीं हाथ उठाना चाहिए था। कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसलिए अगर खुदा हमारे साथ है, फिर से सुन लीजिए मसीह समाज के लोगों और जो इस समय यहां पर मौजूद हैं, अगर खुदा हमारे साथ है, ये अगर हमारा विश्वास है, तो ध्यान रखिए हमारे अंदर से फिर कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए खुदा हमारे साथ नहीं है, छोड़ दिया खुदा ने, बिल्कुल। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको खुदा छोड़ देता है। अगर आप चाहे पढ़ना तो रोमियो को पढ़ लीजिए, रोमियो का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो कई बार लिखा खुदा ने ऐसे लोगों को छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, ताकि बुरे काम करते रहें। खुदा छोड़ देता है। अगर इंसान खुदा के बातों को ना चल करके अपनी बातों में चलता है, खुदा छोड़ देता है। करो करो, ऐसे आज भी बहुत से मसीह लोग हैं जिनको संडे के दिन खुदा छोड़ देता है, उनके हाल पर। बिल्कुल भैया करो, जो भी करना करो, तुम्हारी मर्जी है, करो। तुम्हारे लिए तो इंतजाम किया गया था ना, एक भवन तुमको दिया गया, तुम्हारे लिए बैठने का इंतजाम किया गया, साफ सफाई तो उस भवन में मिली, तुम्हारे को सब कुछ सहूलियत दी जा रही है ना। तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हारे पास साधन है जाने के लिए, तुम्हारा ज्यादा दूरी नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ तुम्हारे पास है, उसके बावजूद भी और खुदा की तरफ नहीं बढ़ते तो खुदा क्या करेगा? फैसला आपके हाथ में, क्या करे खुदा? ठीक है भाई, छोड़ देता हूं, मत आओ। इसलिए ये वादा करने से पहले और ये दावा करने से पहले
कि खुदा मेरे साथ है, ये जो मैंने अभी बताया इसको सोच लें कि गुनाह फिर हम नहीं कर सकते। एक बार खुदा ने राजा आहाज से कहा था, जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, यशाया उसका 7 अध्याय, खुदा खुद इस बात के लिए कह रहा है, 10 पद में पढ़ लिखा हुआ है कि तू कोई चिन्ह मांग। राजा आज से बोलता है, खुदा तू कोई चिन्ह मांग। अब सवाल यहां पर आता आपके मेरे साथ में, अगर आज यीशु मसीह यहां पर आके आ जाए और आपसे पूछे कोई चिन्ह मांगो, तो क्या मांगेंगे मैं और आप? एकदम हमें याद नहीं आएगा हम क्या मांगे, या हमारे अंदर ये खौफ रहेगा कि चिन्ह मांग के क्या हम खुदा की परीक्षा करें? ये एक सच्चे मसीह की बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर कोई बोलेगा तो अरे चिन्ह मांगूंगा तो खुदा की परीक्षा हो जाएगी, भाई ठीक है, खुदा ने बोला है, खुदा का ये वादा है कि तू चिन्ह मांग। राजा से बोल रहा है खुदा, पढ़ लेना, राजा से कह रहा तू कोई चिन्ह मांग। जानते राजा ने क्या बोला? मैं नहीं। 12 पद पढ़ो जरा, यशाया 7:12 पद पढ़ो जरा कोई। आहाज ने कहा मैं नहीं मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। राजा आज ने कोई भी निशान खुदा से नहीं मांगा, जबकि खुदा ने उसे निमंत्रण दिया था, बोला था। कई माँ को बच्चे भी माता पिता कहते हैं ना, बेटा तुम इस जन्मदिन पर क्या लोगे बताओ। बच्चा क्या होता है? खुश हो जाता है, पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला है, और फिर वो क्या करता है? लिस्ट बना देता है। कभी कभी तो ज्यादा बजट हो जाता है लिस्ट का, है ना, अतः पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला है। कभी कभी क्या होता है, पापा अलग बोल देते हैं और मम्मी अलग बोल देती है। अगर मम्मी सर्विस कर रही है तो मम्मी ने अलग बोल दिया, बेटा पापा देंगे तो देंगे, अब तू बता क्या चाहिए। तो क्या कभी कोई बच्चा ये कहता है कि मम्मी पापा मैं नहीं मांगूंगा? ऐसा नहीं बोलते, सभी बोलते। हम भी बोलते थे कि हमारे मम्मी पापा हमसे पूछते थे क्या चाहिए, भाई ये क्रिसमस आ रहा है इसमें क्या चाहिए, तू पास हो गया तुझे क्या चाहिए, हम भी बोलते थे। लेकिन यहां पर क्योंकि हम इस समय रूहानी बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसलिए राजा आपने मना किया, मैं तेरे से कोई भी निशान नहीं मांगूंगा, और देख निशान मांग करके मैं तेरी आजमाइश नहीं करूंगा। यह होता है एक काबिल, एक संपूर्ण मसीह का फर्ज। इसको बोलते हैं खुदा की परीक्षा न करना, बिल्कुल भी। अच्छा तूने उसको दे दिया, मुझको भी दे दे, मुझको क्यों नहीं दे रहा है? इसका मतलब तू मेरी नहीं सुनता। खुदा की आजमाइश इंसान नहीं कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, खुदा हमारी आजमाइश करता है, खुदा हमें परीक्षा में लाता है, लेकिन हमें इस तरह अधिकार बाइबल में नहीं दिया गया है कि हम खुदा की परीक्षा करें या उसको आजमाएं। हाँ, एक बार खुदा ने बोला है, मलाकी 3:10 को जब पढ़ते हैं तो उसमें कि मुझे अपना सारा का सारा दशमांश मेरे भवन में ले आओ, ताकि भोजन वस्तु की घटी ना पड़े, और देखो मैं तुमको कितनी अपरंपार बरकत देता हूं, मुझको परख कर देखो। वहां बोलते हैं, एक दो जगह खुदा ने बोला, ये खुदा ने बोला मुझको परख कर देखो, लेकिन उसका रीजन अलग है, उसका रीजन अलग है। उसका रीजन है कि देखो मैं तुमको बरकत देता हूं, कब? जब तुम अपना 10% ईमानदारी से खुदा के भवन में लेके आओगे। पादरी साहब की जेब के लिए नहीं बोला गया इसके अंदर, इसमें नहीं बोला गया कि याजक को जाके देना, बिल्कुल नहीं बोला। पढ़ लीजिएगा ध्यान से, मसीह समाज के लोगों बड़े ध्यान से पढ़ लेना। मलाकी 3:10 बता रहा हूं मैं, और आगे लिखा, तुम ऊपर लिखा तुम चोरी करते हो क्योंकि तुम दशमांश की चोरी करते हो। आज पता नहीं कितने मसीह लोग अपनी कमाई के दशमांश की चोरी करते हैं और झूठ बोलते हैं। वहां खुदा ने बोला तुम करो तो सही, तुम दो तो सही, तुम्हारी जो कमाई है उसका 10वां निकाल कर दो मुझे, और फिर देखो मैं तुम्हें बरकतें कितनी देता हूं, आसमान के झरोखे खोल दूंगा, आसमान परख के देखो मुझको। वहां खुदा ने बोला, वहां खुदा ने बोला है परख के देखो। एक जगह और लिखा हुआ चक्कर देखो, वो भी बात है, लेकिन पूरी बाइबल में हमें यह नहीं मिलता कि नहीं इस काम के लिए खुदा की आजमाइश करनी चाहिए। खुदा की हमें आजमाइश कभी नहीं करनी चाहिए। जो देता है खुदा अपनी मर्जी से देता है, और हमें उसके हर फैसले को और हर बरकत को स्वीकार करना चाहिए, चाहे बरकत छोटी हो और चाहे बरकत बड़ी हो। चाहे बड़ी बरकत दूसरे को मिल रही है, छोटी हमको मिल रही है, हमें कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें आजमाइश नहीं करनी है। तो राजा आज ने हम मना करते हैं बिल्कुल। उसके बाद में खुदा ने पता क्या बोला, अच्छा ठीक है तू कोई निशान नहीं मांग रहा,
तू कोई चिन्ह नहीं मांग रहा, कोई बात नहीं, मत मांग, लेकिन मैं तुझको एक चिन्ह दूंगा। और वो चिन्ह क्या है? पढ़िए साहब 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण खुदा तुमको आप ही चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। देख लीजिए साहब, ये चल रहा है यहाँ पर। खुदा कह रहा है सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी आगे, और पुत्र जनेगी, और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। रखा जाएगा, लिखा रखेगी, इमैनुअल रखेगी। आगे, और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जान ले, तब तक वह दाखमधु। अब आगे ये उस बालक के लिए आगे बता दिया गया कि वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, वैसा करेगा। लेकिन उसके बाद क्या है? अब मत्ती रचित सुसमाचार में आप आ जाइए, जो ही पढ़ा गया पहला, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, पहला अध्याय और इसका पढ़िए जरा 23 पद क्या लिखा है उसके अंदर, मत्ती 1 का 23। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी। 22 से पढ़िए, 22 से। यह सब इसलिए हुआ कि जो जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, जो ये सब इसलिए हुआ जो यूसुफ को सपना दिखाया गया ख्वाब में, जो यूसुफ के ख्वाब में फरिश्ता आया था, उसने बता दिया कि तू मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में वो पाकरू के द्वारा है। और उसके बाद वो कहता है इसलिए हुआ कि नबियों के द्वारा कहा गया था। अब 23 में आ जाइए, 23। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, और एक पुत्र जनेगी, और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। यानी पुराने नियम में इमैनुअल तक फुल स्टॉप हो गया। अब नए नियम में आकर के इसका मतलब बता दिया गया। क्या मतलब है? जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। इमैनुअल का मतलब खुदा हमारे साथ। ये बहुत क्लियर बोला गया है। इसकी व्याख्या जो है बिल्कुल क्लियर कर दी गई है बाइबल के अंदर। ये नहीं कि कोई तोड़ मरोड़ के बात की जा रही है। ठीक है, हम मान सकते हैं कि उसमें जो यशाया में बात करी है थोड़ा बहुत ना समझ में आए, इसलिए इसको नए नियम में लाके पूरा तरीके दे दिया। देखो, जो नबियों ने बोला था इसके लिए वो ये था, इसका मतलब एक पुत्र जनेगी, इमैनुअल रखेगी। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए मैंने पहला सवाल किया था, क्या सचमुच खुदा हमारे साथ है या नहीं है? या वैसे हम बोलते रहते हैं। कई लोगों को प्रार्थना के लिए वो नहीं मिलता है शब्द, तो क्या करते रहते हैं? समय को खींचते हैं, एक ही शब्द को बार बार बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लंबी करनी है प्रार्थना, छोटी नहीं करनी है। अब जैसे मान लीजिए कोई हालेलुया शब्द है, अब उसको है हर बात लंबा है हालेलुया 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 करते रहेंगे। यानी वो अब शब्द ढूंढ रहे हैं कि शब्द हम क्या बोले इसके बाद में। लेकिन जिसको प्रार्थना जितनी करनी होती है वो फटाफट फटाफट बोलता रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे पता है कि मैं लंबी करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है। खुदा तो उतना ही सुनेगा जितना उसको सुनना है। इसलिए हर चीज की एक व्याख्या होती है, हर चीज का एक मतलब होता है बाइबल के अंदर, और उस मतलब को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। और यहां पर क्लियर कर दिया इमैनुअल, इसका मतलब खुदा हमारे साथ। अब कोई किसी को, पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को, समझने वाले को कोई कंफ्यूज, कोई शक नहीं होगा कि इमैनुअल क्या होता है। वैसे शक हो भी जाता, इसलिए मत्ती में आकर के सब कुछ क्लियर कर दिया गया कि खुदा हमारे साथ है। खुदा हम इंसानों के साथ हमेशा रहता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जब हम पुराने जीवन से निकलकर नए जीवन में आते हैं, तो उस सफर में, जो नया जीवन का सफर हम करते हैं, उस सफर में खुदा हमारे साथ रहता है। जैसे जब इस्राएली लोग गुलामी से बाहर निकले थे तो क्या था? खुदा ने छोड़ दिया था उनको? नहीं छोड़ा था, खुदा उनके साथ था। किस रूप में? निकालिए निर्गमन 13, निकालिए जरा निर्गमन 13 और उसका 21 पद जरा पढ़िएगा। ये इस्राएली लोग मिस्र गुलामी से बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए 21 पद में क्या लिखा हुआ, पढ़िए जिसको मिल जाए। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग, देखिए यहोवा उन्हें दिन को, यानी इस्राएलियों को दिन को क्या करता था? मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में, मेघ के खंभे में, मेघ का मतलब समझते ना, बादल, बादल खंभा था, और आगे और रात को उजियारा देने के लिए, और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर
आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। उनके आगे आगे चला करता था। आज भी अगर कोई मसीह अपना पुराना जीवन छोड़ करके नए जीवन में आता है, यीशु मसीह को फॉलो करता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो मेरे अजीजों, खुदा इसी तरीके से बादल और आग के खंभे की तरह हमारे आगे आगे चलेगा, हमको रास्ता बताएगा। ये भरोसा करना चाहिए। जैसे कि इनको भी क्या पद 22 पढ़ जा, पूरा करिए, इसको पूरा करिए, चला करना, जिससे वे रात और दिन दोनों में जिससे वे रात और दिन दोनों चल सके। यात्रा की है ना 22 पद। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। अब यहाँ पर बादल शब्द आ गया, वहां मेघ शब्द था, यहाँ बादल आ गया, मतलब कंफ्यूज दूर हो गया। कई लोगों को मेघ का मतलब नहीं पता होता, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया बादल। ना तो उसने अपने बादल का खंभा हटाया और ना इसने आग का खंभा हटाया। कब तक? जब इस्राएली चलते रहे। अजीजों, मेरे और आपके साथ भी खुदा साथ रहता है। मूसा के साथ रहा, खुदा अपने सेवकों के साथ में रहता है। हम लोग ऐसे नहीं सेवा कर लेते हैं, हम लोग ऐसी सेवा नहीं कर लेते हैं कम इनकम में, कम जगह में, और ऐसे कई कलीसिया विरोध बहुत करती है, विरोधियों के बीच में कई जगहों को विरोध होता है। ऐसे नहीं सेवा कर लेते हैं और ना मैदान छोड़कर भागते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि खुदा हमारे साथ है, और इसलिए हर समस्या का सामना करते हैं, हर विरोध का सामना करते हैं। कितने ऐसे पास्टर हैं जो ऐसा विरोध का सामना करते हैं और वो विश्वास करते हैं खुदा हमारे साथ है, और यकीन मानिए ऐसे पास्टरों को खुदा बहुत बरकत देता है। अब मूसा के साथ, यानी मूसा सेवक है खुदा का, और मूसा के साथ खुदा रहा। जब वो इस्राएलियों को सीनै पर्वत से निकाल रहे थे, तब खुदा ने मूसा से कहा, क्या कहा? निर्गमन 33 पढ़िए जरा, निर्गमन 33 अध्याय निकालिए, फिर बता दो पद में आपको। पहले निर्गमन 33 निकाल लीजिए, निर्गमन 33 और इसका 12 पद पढ़ना भाई कोई। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल। अब देखिए, खुदा ने मूसा से कहा था भाई तू इनको निकाल और इनको ले चल। अब सवाल यहां पर मूसा कर रहा है, भाई तूने तो कह दिया कि ये काम कर, लेकिन इसके बाद क्या होता? आगे पढ़िए। लेकिन तूने ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। ये एक सवाल, जायज सवाल था मूसा का। ऐसा नहीं है कि कोई गलत सवाल उसने पूछ लिया। भाई इतनी बड़ी लोगों को, सेना को, इसराइलियों को लेकर के आ रहा है, और वो भी ऐसे इसराइली थे सीधे साधे हैं, बिगड़ी हुई कौम थी वो। पता ना आपको कितना तंग कर दिया था मूसा को लोगों ने, कभी पानी मांग रहे, कभी कुछ मांग रहे, कुछ नहीं तो मिला तो मीट मांगना शुरू कर दिया। अरे तुमको खीरे मिल रहे हैं भैया खाने को, तुमको अच्छी वेजिटेबल सब्जी मिल रही है, उसको तुम छोड़ो, क्या बोलते हैं वो, वहां पर तो मछलियां मिला करती थी, नॉन वेज मिलता था, क्या तो हमको घास फूस खिला रहा? बताइए साहब। यानी ऐसी फौज को लेकर के मूसा आ रहा है, तो सवाल मूसा का जायज था। तूने क्लियर नहीं किया खुदा, तू कहता रहा है मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरे काम को करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये तो बता कि किसको मेरे साथ भेजेगा। आगे 13 पद। और अब यदि तू एक मिनट किसको भेजेगा? तो पूरा करिए। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, और तुझ पर मेरा अनुग्रह की दृष्टि और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। यानी मूसा को जो बरकत थी, मूसा ने बता दिया कि भाई तूने कहा था चित्त में लिखा, ठीक है, अच्छी बात है, सारी बातें क्लियर है, लेकिन फिर भी ये तो बता दे कि मेरे साथ जाएगा कौन। आगे 13 पद में आ जाइए जी। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। अगर तुझ आज भी अनुग्रह की दृष्टि है तो अपनी गति, यानी अपना रास्ता, अपने जो बात है मुझे समझा दे, क्लियर कर आगे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और जब फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा। सारी बातें मूसा ने क्लियर कर दी, अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, और ये भी ध्यान रखना कि ये जो जाति है वो तेरी प्रजा है, इसलिए मुझे बता दे कि मेरे साथ कौन जाएगा। पद 14 में खुदा ने किसी को कुछ नहीं बोला, खुदा कुछ बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए इसको, और जिनके खोल रखे बाइबल वो भी देखिए।
क्या लिखा पद 14 में? यहोवा ने कहा, अब खुदा ने बोला मैं आप तेरे साथ मैं किसी को नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं खुद स्वयं तेरे साथ चलूंगा, मैं खुद तेरे साथ रहूंगा। यह खुदा का वादा। खुदा जब अपना बड़ा काम बड़े मिशन पर भेजता है ना किसी दास को, तो खुदा किसी चेले चपाटे को नहीं भेजता साथ में। खुदा खुद कहता है मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ। जब देखता है खुदा कि वाकई में वहां पर जाएगा, इसका विरोध होगा, वाकई में इसका अपमान होगा, बहुत विरोध किया जाएगा, वहां पर खुदा खुद साथ में रहता है। आगे भाई, और तुझे विश्राम दूंगा, और तुझे आराम दूंगा, यानी कि तुझे सारे टेंशनों से दूर करूंगा। आगे उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना लेके जा। अब फिर मूसा ने बोला भाई देख खुदा कह तो रहा है कि मैं खुद तेरे साथ रहूंगा, लेकिन एक बात और बता, अगर तू नहीं चल सकता है तो हम भी नहीं चलेंगे। बिल्कुल बात करिए खुदा से। आप किसी बड़े काम कर रहे हैं, आप किसी बड़ी जगह में जा रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहां पर बड़ा विरोध का होता है, सब कुछ होता है, वहां बात करिए खुदा से। भेज तो रहा है, लेकिन है क्या बात है, अगर नहीं है तो मुझको वहां पर मत भेज। आगे भाई, यह कैसे जान जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। हाँ, अब यहाँ पर मूसा और क्लियर कर रहा है बात को, पढ़ लीजिएगा आप जाके। यानी यहाँ पर क्लियर बात ये हो गई, खुदा ने बोला मैं किसी को नहीं भेजूंगा, मैं किसी को नहीं भेजूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तेरे साथ स्वयं रहूंगा। और मेरे अजीजों, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो निर्गमन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में गिनती पढ़ लीजिएगा, व्यवस्था पढ़ लीजिएगा, लय व्यवस्था पढ़ लीजिएगा। पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वाकई में खुदा जो है मूसा के साथ साथ रहा। और इसलिए मूसा ने इतनी बड़ा काम, इतनी बड़ी मिशन को पूरा किया। हमारे जैसे इंसान होते तो क्या था, छोड़ कर चले आते। आपने देखा ना कितना मूसा वो हो गया था परेशान, लोग इन्हीं लोगों की बातें सुनकर के। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अगुओं को परेशान करते हैं, किसी ना कोई रीजन ऐसा पैदा करते हैं कि ये इंसान परेशान हो जाए। और बहुत से क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बहुत से क्या करते हैं, खुदा हमारे साथ है, हम डटे रहेंगे, और डटे भी रहते हैं। इसलिए यदि जिंदगी में कभी आपके साथ ऐसा मौका मिल जाए तो मेरे अजीजों घबराने की जरूरत नहीं है। वो बात याद रखिए, पुत्र जनेगी उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है खुदा हमारे साथ। जी हाँ, आगे खुदा यीशु के साथ भी था। जब ये व्यवस्था खत्म हो जाती है उसके बाद यीशु शब्द आता है, यीशु के साथ था। आप निकालिए यीशु 1 निकाल लीजिए, व्यवस्था के बाद ही एकदम से यीशु 1 निकालिए और उसका 5 पद मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। यीशु 1:5 पद, ये खुदा यीशु से कह रहे हैं, जबकि जब मूसा की डेथ हो जाती है, मूसा हटा जाता, मूसा के मरने के बाद यीशु को चुनता है खुदा। और यीशु भी मूसा के साथ रहा और उसने भी देखा इस्राएलियों का कि किस तरह से गड़बड़ करते हैं ये लोग, कैसे परेशान करते हैं। तो इसलिए दूसरे पद में लिखा हुआ है, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं अर्थात उनको इस्राएलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था। देखिए, उस वचन के अनुसार जो खुदा ने मूसा से पहले बात की थी, जो अभी हमने पढ़ा है, अर्थात जिस स्थान पर तू पांव धरेगा वह सब मैं तुझे दे दूंगा। जंगल और उस लाबोन से आगे 5 पद में आ रहा हूं। तब कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यह खुदा यीशु से कह रहा है। यीशु ने बात करी है खुदा से कि भाई मैं इन लोग कौम को जानता हूं, इन्होंने कितना तंग किया, कितना परेशान किया। आज बहुत से ऐसे पास्टर होते हैं जो परेशान हो जाते हैं अपने चर्च से, कलीसिया से, वो बोल देते हैं हमारा ट्रांसफर वहाँ से कर दीजिए, हमें कहीं और भेज दीजिए। लेकिन बहुत से रुके रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना कुछ आगे फ्यूचर का देखते हैं, अपने बच्चों का देखते हैं, किस किस का देखते हैं और बोल देते हैं जो हमें वहाँ से हटा दीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो उनका अपना डिसीजन है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं कि हो जाता है। और इसलिए यीशु ने भी शायद बात करी होगी खुदा से, तो खुदा यीशु से क्या बोलता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर
कोई भी जिंदगी में जब तक तू जिंदा है तेरे सामने कोई नहीं ठहर सकता। कितना बड़ा धर्मी आ जाए या कितना बड़ा कोई भी क्यों ना आ जाए, तेरे सामने नहीं ठहर पाएगा, आगे सकेगा। इसमें लिखा ठहरना सकेगा, फ्यूचर की बात कर ली आगे की, ठीक है। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ये यीशु को बोला जा रहा है। आज मैं और आप भी यीशु हैं, है ना। आगे चेलों से ही बोला गया। और आगे क्या लिखा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे को छोड़ूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, खुदा काम हम करते हैं तो पॉकेट की तरफ मत देखिए और घड़ी की तरफ मत देखिए। सीधी बता रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट। कुछ भी काम हो सबसे पहले क्या पॉकेट की तरफ देखते हैं, फिर टाइप की तरफ देखते हैं। बिल्कुल मत देखिए। खुदा ने जो काम सौंपा है उसको बिना पॉकेट में देखे और बिना टाइम को देखे करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब खुदा मूसा यीशु के साथ रह सकता है तो मेरे आपके साथ क्यों रहेगा। लेकिन मुझको और आपको विश्वास करना पड़ेगा। इमैनुएल, जिसका मतलब खुदा हमारे साथ। और वो कहता है तू सिर्फ या मान ले, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। तो ये यीशु के साथ भी रहा। और आगे अगर आप पढ़ लेना, यीशु 6:1-7 में जब वो यरीहो का पतन होता उस समय भी खुदा यीशु के साथ में था। जब हम पुराने नियम पढ़ते हैं तो खुदा बहुतों के साथ रहा, जैसा भी हमने बता दिया। और भी जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो खुदा यशायाह के साथ और नबियों के साथ भी रहा, बहुत से लोगों के साथ रहा, दाऊद के साथ रहा, और भी जितने भी हैं उनके साथ भी खुदा रहा, जैसे हम पढ़ते थे। यीशु ने चेलों से कहा और यीशु मसीह के साथ रहे। चेले यीशु मसीह के जब चेले थे तो यीशु मसीह उनके साथ रहे। अब चेले आ गए, मैं और आप आ गए, ठीक है। अब वो यीशु उधर चला गया, अब मैं और आप आ गए नए नियम में। मैं और आप कौन है? यीशु के चेले, ठीक है। कोई बात रॉन्ग नंबर नहीं, सही नंबर है ये। चेले हैं मैं और आप। वो पादरी तो बाद की बात होती है, पहले पास्टर लगा लेते हैं। भैया पहले पास्टर मत लगाया करो, पहले चेले लगा लिया करो तो सही रहेगा, ठीक है। तो चेलों के साथ रहा। प्रेरितों काम 10 अध्याय पद 38 जरा पढ़िएगा जोर से। ये पतरस उस समय सरमन दे रहा है कुरन से घर में। बहुत अच्छा सरमन उसने दिया, पढ़ लेना आप पूरा 10वां अध्याय। और यहाँ ऊपर लिखा भी है पतरस का उपदेश। और जब उपदेश देते देते वो आया तब पद 38 में क्या बोलता है पतरस, देखिए, पढ़िए जरा जोर से। प्रेरितों काम 10 अध्याय पद 38। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। आगे वह भलाई करता हाँ, वो भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। सबको शैतान के सताए हुए से अच्छा करता फिरा। आगे क्योंकि परमेश्वर उसके क्योंकि खुदा यीशु के साथ था और इसलिए उसने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। लिखा ना, सताइयों का किया, खुदा ने अभिषेक किया यीशु का, मसा किया, उसको संसार के अंदर भेजा, जिसकी हम खुशी मना रहे हैं इस समय बैठ करके। वो संसार में आ चुके, खुशी मना रहे हैं। अभिषेक किया और यीशु के साथ खुदा रहा। हमारे साथ भी, चेलों के साथ भी खुदा रहे। निकालिए मत्ती रचित समाचार 28 अध्याय निकालिए, मत्ती 28। इसका जरा भैया 20 पद पढ़ना। ऊपर आप बाद में पढ़ लेना, लेकिन पहले इसका 20 पद पढ़िए। और उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिए। और जब वो स्वर्ग उनका हुआ है तो अंतिम उन्होंने बात करी यीशु मसीह ने चेलों से। और क्या कह रहे हैं कि और देखो, आगे पढ़ लेना 16, 17, 18, 19 घर में पढ़ लेना। इसमें 20 पद का पढ़वा रहा हूं मैं। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना। फिर से ध्यान सुनिए, यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं जो कुछ मैंने तुमको सिखाया है, जो कुछ मैंने तुमको सिखाया है। ये जो प्रचार करते हैं उन लोग सुन ले ध्यान से। यीशु मसीह बोल रहे हैं जो कुछ मैंने तुमको सिखाया है वो तुम दूसरों को सिखा। भैया हम नहीं सीखेंगे तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? सीधी सी बात है। जब हमें नहीं सीखेंगे, हमें नहीं कुछ पता चलेगा, हम अपने खुराफात दिमाग में रहेंगे तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? बहुत जल्दी आजकल लोग बाइबल लेके बैठ जाते हैं, एकदम बताना शुरू कर देते हैं।
अरे कुछ जो नए कन्वर्ट होते हैं वो पादरियों को सिखाना शुरू कर देते हैं, भाई साहब ऐसा लिखा रहे तो पादरियों को तो पता है ना भैया, पादरियों ने तो बाइबल पढ़ी है, ट्रेनिंग करी है, सब कुछ पता है, उनको क्या सिखा रहे हैं? यीशु ने जो बातें सिखाई हैं, पादरी साहब ने नहीं, कलीसिया ने नहीं, मेंबरों ने नहीं, कमेटियों ने नहीं, बल्कि किसने? यीशु ने जो बातें सिखाई हैं उसको मानना दूसरों को भी सिखाओ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग यीशु की बातें दूसरों को सिखाते हैं या अपने फायदे के लिए बात करते हैं। आगे और देखो तुम मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग। कितना अच्छा, हालेलुया, कितना अच्छा प्रॉमिस यीशु मसीह ने किया। मैं जगत के अंत तक, इंसान की जिंदगी के अंत तक नहीं बोल रहा खुदा यीशु मसीह, जगत संसार दुनिया के अंत तक, जब तक दुनिया का अंत नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई मसीह लोग, अब मुझे आप बता दो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए? यीशु खुदा ने भी कह दिया मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह भी चेलों से कह रहे हैं, आज मैं और आप चेले हैं, यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कब? जब तुम मेरी बातें लोगों को सिखाओगे, और जब तुम मेरी बातें सिखाओगे, कड़वा बोलोगे, तुम्हारा विरोध होगा, तुमको लोग सताएंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे, यशाया 40 10 पद को पढ़ते, 40 पद है, 40 अध्याय निकालिए जरा, यशाया 40 जरा निकालिए। सॉरी 41 अध्याय, यशाया 41 और उसके 10 पद को पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, यशाया 41। और ये पद जो है, ये आयत जो है, आप लोग बिल्कुल अपने दिल दिमाग को बिठा लीजिए। यहां क्या बोलता है? मत डर, सबसे पहला शब्द देख लीजिए साहब। आदमी जो डरता है ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। डर के छिप के भागना, छिप जाना एकदम से, लोगों को देख छिप जाना और छिप पे जाना, पर्दे डाल देना, बच्चों से कह देना घर में कोई नहीं है, वो भाग जाना, वो अपना घर छोड़ के भाग जाना डर के मारे। और इस खुदा क्या कहता है? मत डर। बाइबल बताती है, पौलुस कहते हैं खुदा ने हमको डर वाली आत्मा नहीं दी है। फिर क्यों डरते हैं? फिर विरोधता क्यों डरते हैं? अपमानता क्यों डरते हैं? अरे डरना तो गलत काम करने से डरो ना भाई, गलत काम करने डरते नहीं इंसान, और कामों में डरते हैं। वो कहते हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आगे वो कहते हैं इधर उधर, यानी रिश्तेदारों में अपने फटाफट फोन मत घुमाओ सबको, ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया। आजकल फोन हो ना, लेके बैठ जाते फोन, देखो ऐसा हो गया, देखो ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये होता है इधर उधर का मतलब। यानी रिश्तेदारों को दोस्तों की तरफ मत देख भाई, बिल्कुल मत देख। क्या लिखा आगे? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं हूं तेरा परमेश्वर। वो लोग तेरे खुदा नहीं है, वो लोग तेरा कुछ नहीं करेंगे, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा परमेश्वर। आगे मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अब मैं तुझे मजबूत करूंगा। आगे और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी मदद करूंगा। अब बनता ना, हालेलुया, बनता नहीं बनता है? आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ कलाम के साथ हैं। अगर आप लोग खुदा कलाम के साथ हैं तो बोले हालेलुया। किस बात के लिए? खुदा हमारे साथ है। आगे क्या लिखा हुआ है? बड़े बड़े गंभीर, बहुत बढ़िया बात लिखी आगे देखिए। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैंने यहाँ पे प्ले भी किया था, वो हाथ पकड़ने वाला प्ले किया था, आप लोगों को पता होगा, इसलिए नहीं बुला रहा हूं मैं। दाहिने हाथ, जब मैं और आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कौन से हाथ से मिलाते हैं? ये, ठीक है। और अगर आप मेरे से मिलाएंगे तो कौन से हाथ से मिलाएंगे? नहीं समझ में आया? आ जाओ, एक दिन आ जाओ, कोई बाहर पे समझाता हूं, इधर आ जाओ, कोई भी आ जाओ। अब मैं इनसे हाथ मिला रहा हूं, आप कौन सा हाथ मिला रहे हो मेरे से? इनका कौन सा हाथ है और मेरा कौन सा है? सीधा, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल गलत तो नहीं है। अब मैंने इनसे हाथ मिलाया, अब ऐसे मिलाऊंगा हाथ, ऐसे करूंगा, सच बोलिए, किधर देखूंगा? फेस टू फेस। इसलिए यहां पर बोला मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझको, जब खुदा अपना दाहिना हाथ हमारी तरफ बढ़ाता है और हम जब खुदा की तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हैं तो खुदा का चेहरा और हमारा चेहरा आमने सामने हो जाता है। हालेलुया। अब तो बनता ना हालेलुया, बोलिए भाई, फिर तो बोल दीजिए कम से कम तो। हाँ,
अब देख लीजिए, इमैनुअल इसका अर्थ है खुदा हमारे साथ। डरने की जरूरत नहीं है, जो डर गया वो समझो आगे मत बोलना, आगे मत बोलना, आपको पता ही है, ठीक है, आप सब समझदार हो, सीधी सी बात है। डरना है तो गलत काम करने से डरो, डरना है तो खुदा से डरो, डरना है तो गुनाह करने से डरो। अरे और किससे क्या डरना भैया, कि वो खुदा हमारे साथ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं, जो चाहो वो मर्जी कर लो, ऐसा कुछ नहीं साहब। अगर गलत करोगे तो खुदा का डंडा घूमता है बहुत तगड़ा और मसीहों पर पैर घूमेगा। बाइबल क्या बताती है, अगर न्याय हम ही से होना है, हम ही लोग सबसे पहले आएंगे, तो उनका क्या होगा जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना और उसको ग्रहण नहीं किया, उनका क्या हो गया? ये लिखा ना बाइबल के अंदर, जब न्याय हमसे ही होगा, हम ही से शुरू होगा, हमारे पड़ोस से शुरू नहीं होगा, वो तो बाद में आएंगे। हमें दी गई है, हमसे ही बोला गया है, तुम क्या हो जगत की, तुम क्या हो पत्री हो, तुम खत हो, लोग तुमको पढ़ते हैं। इसलिए मसीह बनना, मसीह तो खैर नहीं बनते, मसीह कहना, ठीक है, अपने आप को साबित करना बड़ा मुश्किल है और उस पर चलना ये मुश्किल काम है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अगर पक्की तौर से मसीह नहीं बन पाते, मसीहत पर नहीं चल पाते, छोड़ दीजिए, क्यों गुनाह करते रहेंगे इसके अंदर, बेकार है, कोई ऐसी फायदा नहीं है, ठीक है। जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा का पाक कलाम मसीहों से क्या कहता है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे, खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, और हम चाहते कि ये बढ़े, हमने बो दिया है अब बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है खुदावन, उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम लोग गीत गाएंगे, क्या दिन खुशी का आया, ये वाला गीत गाएंगे गीत किताब में से, और मेहरबानी से जमात खड़े हो जाएगी। और इसी के साथ में आज का